इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के बारे में, जो कि बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले कंपोनेंट्स हैं। मैं एक एक करके इन सारे कंपोनेंट्स के बारे में आपको बताऊंगा, इनके एप्लीकेशंस भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो कंपोनेंट है जो सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं और लगभग हर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में होता है, वो है रजिस्टर। तो रजिस्टर का मेनली एप्लीकेशन ये होता है कि वो करंट को लिमिट करे। रजिस्टर के बहुत सारे अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे कि ये है पोटेंशियोमीटर, या फिर कार्बन फिल्म रजिस्टर, या फिर मेटल फिल्म रजिस्टर, या फिर वायर बॉन्ड रजिस्टर। तो बेसिकली रजिस्टर का काम है कि करंट को लिमिट करना और सर्किट से हम डिज़ायर करंट को फ्लो करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसका सिंबल आप देख सकते हैं। सिंपली हम इसे ज़िगज़ैग लाइन से दिखाते हैं, और यहाँ पर ये दूसरा सिंबल है जिसको हम रिहोस्टेट के लिए दिखाते हैं। तो यहाँ पे रिहोस्टेट के लिए यहाँ पे इसका पॉइंट है जो मूव होता है, और इस हिसाब से हम उसके रेजिस्टेंस को एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये है एक वेरिएबल रजिस्टर, जो कि एक पोटेंशियोमीटर है। पोटेंशियोमीटर भी सिंपली एक वेरिएबल रेजिस्टेंस ही होता है, जैसे कि ये है, इसके नोब को हम घुमा के रेजिस्टेंस को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके और भी अलग अलग एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे इस सर्किट में, तो यहाँ पे ये बैटरी है और यहाँ पर ये दो रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगे हुए हैं। इस केस में हम यहाँ से इससे एक वोल्टेज डिवाइडर बना सकते हैं, और इन रेजिस्टेंस के हिसाब से हम कैलकुलेट करके अलग अलग वोल्टेजेस निकाल सकते हैं, या फिर वोल्टेज डिवाइडर बना सकते हैं। इसका दूसरा एप्लीकेशन ये भी है कि हम इससे करंट डिवाइडर भी बना सकते हैं। अगर ये पैरेलल में इस कन्फिग्रेशन में हो, तो इन दोनों रजिस्टर से अलग अलग टाइप से करंट फ्लो होता है। उसका तो बात करी जाए इसकी, तो यह है एक वायर बॉन्ड रजिस्टर, जो कि बेसिकली एक रेजिस्टेंस का वायर होता है, जो कि नॉन मेटल पे या फिर नॉन कंडक्टिव मटेरियल पे इस तरीके से लपेटा होता है। जिसकी इतनी लेंथ होती है उसके हिसाब से इसका रेजिस्टेंस डिटरमाइन होता है, और ये लपेट के इसकी लेंथ को कम किया जाता है ताकि ये ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। इसी तरह ये पोटेंशियोमीटर है, जिसके नोब को हम घुमा के इसके रेजिस्टेंस को एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें खास बात ये होती है कि इसमें आपको 3 पॉइंट दिख रहे हैं, जिसमें एक ये कॉमन है और ये दोनों साइड में 2 अलग रेजिस्टेंस वैल्यू हैं। जब इससे हम रोटेट करते हैं तो एक की वैल्यू बढ़ती है, एक की वैल्यू घटती है। इससे हम एक वोल्टेज डिवाइडर भी बना सकते हैं। इसी तरह ये है कार्बन फिल्म रजिस्टर, जो कि बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज़ होता है सर्किट्स में, और ये है 1/4 वोल्ट का। और इसी तरह इसके और भी वर्जन्स हैं, जैसे कि ये है, ये ज़्यादा वोल्टेज का है, जैसे कि ये 2 या 3 वोल्ट के आसपास का है। और ऐसे ही कुछ आजकल नए कंपोनेंट भी आते हैं, जिसमें आपको इनकी वैल्यू इसमें लिखी हुई दिख जाएगी। जैसे कि अगर हम इस पर फोकस करें, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें वैल्यूज़ इसकी इस पर रिटर्न होती है। जैसे कि इस पर 470 रिटर्न है, तो हमें वैल्यू इसकी डायरेक्टली इसमें देखकर हम पता लगा सकते हैं। बट जो इस टाइप के रजिस्टर्स हैं, इनमें हमको वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। हमें कलर कोड देखकर इनकी वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है। तो ये सबसे बेसिक चीज़ें हैं रजिस्टर के बारे में। उसके बाद बात करते हैं डायोड्स की। तो डायोड्स का सिंबल बेसिकली इस टाइप का होता है। तो ये डायोड का सिंबल है, और ये जो लाइन बनी हुई है ये है नेगेटिव, और ये है पॉजिटिव, या फिर कैथोड या एनोड। अगर हम इसको फॉरवर्ड में लगाते हैं किसी भी सर्किट में, तो इसमें से करंट फ्लो होता है। और लेकिन अगर इसे हम गलत तरीके से लगाते हैं, इस तरीके से लगाते हैं, तो इससे क्या होता है कि ये करंट फ्लो नहीं होता है। यानी कि डायोड एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि करंट को एक तरफ फ्लो होने देता है, दूसरी तरफ वो करंट को फ्लो नहीं होने देता। तो इसको बहुत सारे एप्लीकेशन है, जैसे कि इससे AC से DC कन्वर्ट करते हैं। इससे हम किसी अनवांटेड, जहाँ पे हम करंट को एक तरफ फ्लो कराना चाहते हैं, उस तरफ फ्लो कराते हैं। जैसे कि आपने कोई बैटरी लगा रखी है यहाँ पर, और एक चार्जर लगा रखा है, तो आप ये नहीं चाहेंगे कि बैटरी चार्जर को वापस करंट प्रोवाइड करे जब चार्जर चल ना रहा हो। इस केस में भी डायोड का यूज़ करते हैं। तो मेनली सबसे ज़्यादा AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए डायोड्स यूज़ होते हैं। जैसे कि ये रहा डायोड, आप देखेंगे इसमें स्ट्रिप बनी हुई है, जैसे कि यहाँ पे ये चमकीली सी स्ट्रिप बनी हुई है सिल्वर कलर की। इसका मतलब है कि ये नेगेटिव पॉइंट है और ये है पॉजिटिव पॉइंट। इसी तरह ये थोड़ा ज़्यादा वोल्टेज को बेयर करने के लिए बना हुआ है। इसी तरह ज़्यादातर आपको छोटे वर्जन्स दिखेंगे, जैसे कि ये है। तो ये एक छोटा सा डायोड है जो कि मेनली 50 वोल्ट के आसपास वर्क करता है। उसके बाद बात करते हैं एक और डायोड की, जो है ज़ीनर डायोड। ज़ीनर डायोड भी एक टाइप का डायोड ही है, बट इसमें ख़ास बात ये होती है कि अगर हम इसे रिवर्स में लगाते हैं, जैसे कि इस सर्किट में हम इस तरीके से लगाते हैं, इसमें प्लस माइनस पे जुड़ा होता है, माइनस प्लस में जुड़ा होता है, तो इस केस में क्या होता है कि ये वोल्टेज को रेगुलेट करने लगता है। अदरवाइज़ अगर हम इसे फॉरवर्ड बायस में लगाते हैं, यानी कि सिंपली प्लस माइनस सही देख कर लगाते हैं, बिल्कुल सेम किसी डायोड की तरह, तो ये सिंपली करंट को फ्लो करता है एक तरफ, और ये ब्रिज की तरह भी यूज़ किया जा सकता है।
अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपको दिखेगा, ये है एक रेक्टिफायर ब्रिज जो कि AC को DC बनाने के लिए यूज़ होता है। तो ये है एक फुल ब्रिज रेक्टिफायर, और इसमें आप देखेंगे यहाँ पे प्लस पॉइंट है और यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पे 2 AC के सिंबल बने हुए हैं। इसका मतलब है कि यहाँ से AC करंट जाता है और यहाँ से हमें DC आउटपुट मिलता है। तो ये है इनपुट और ये है आउटपुट। तो बेसिकली इसमें 4 डायोड इस तरीके से लगे हुए हैं इस कॉन्फ़िगरेशन में, जैसा कि इमेज में है, और यहाँ से AC जाता है और यहाँ से हमें फुल रेक्टिफाइड DC मिलता है। तो ये सबसे पहले एप्लीकेशंस हैं डायोड्स के जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। डायोड और भी बहुत जगह यूज़ होते हैं, जैसे कि रेडियो सर्किट्स में भी डायोड का यूज़ होता है। उसके बाद एक और टाइप के डायोड की बात करते हैं, तो वो है LEDs। यहाँ पे LEDs हैं, तो ये है एक 5 mm LED और ये है एक 3 mm LED। आप इसके साइज़ का डिफरेंस देख सकते हैं। और ये है एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले। तो बेसिकली इसके अंदर 7 अलग अलग LEDs लगी हुई हैं अलग अलग पॉइंट में, जिससे हम डिजिट जनरेट करके दिखा सकते हैं, कोई नंबर दिखा सकते हैं। डायोड और LED में कुछ बहुत बड़ा अंतर नहीं है। LEDs भी एक टाइप की डायोड ही हैं, बस इनमें ख़ास बात ये होती है कि इनका जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है वो अलग होता है। इसके अंदर अलग टाइप का सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज होता है, जो कि है गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फेट या गैलियम फॉस्फाइड, जो कि इस टाइप का सेमीकंडक्टर है। जैसे कि अगर हम सिंपल डायोड लेते हैं तो इसमें अगर कोई लॉसेस होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो इसमें कोई लॉसेस होते हैं, तो वो उसे हीट के तरह निकाल देता है और हीट की तरह उसे डिसिपेट कर देता है। बट LED के केस में थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें स्पेशल टाइप के इन सेमीकंडक्टर की वजह से वो फोटोन्स को जनरेट करता है। फोटोन्स मतलब लाइट, तो इस तरीके से LEDs में लाइट जनरेट होती हैं। LEDs बहुत सारे अलग अलग कलर की मिलती हैं, तो LEDs के बारे में तो आप जानते हैं। इससे डिस्प्ले और सारे जितने भी एप्लीकेशंस हैं LED के यूज़ होते हैं। उसके बाद बात करते हैं कैपेसिटर की। तो कैपेसिटर भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले बेसिक कंपोनेंट है। कैपेसिटर का जो सिंबल है वो होता है ऐसा, इस टाइप का भी कैपेसिटर होता है। यह है एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर या फिर पोलराइज्ड कैपेसिटर, या फिर कैपेसिटर को आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। तो ये कैपेसिटर का सिंबल है। तो कैपेसिटर का काम मेनली ये होता है कि ये करंट को स्टोर करके रखता है जब तक कि इसमें से करंट को यूज़ ना कर लिया जाए, इसके लीड्स या तो शॉर्ट सर्किट ना हो, तो अदरवाइज़ ये करंट को होल्ड करके रखता है। और मेनली कैपेसिटर का काम ये है कि करंट को होल्ड रखता है। इससे हम जब रेक्टिफायर ब्रिज बनाते हैं तो ये करंट को स्मूथ करता है, और ये LC सर्किट में भी यूज़ होता है, जैसे कि एक टैंक सर्किट में भी, जो कि रेडियो फ्रिक्वेंसी बनाने के लिए एक सर्किट यूज़ होता है, उसमें भी कैपेसिटर का यूज़ होता है। कैपेसिटर के अलग अलग टाइप हो सकते हैं, जैसे कि ये है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, और या फिर हम इसे बोलते हैं पोलराइज्ड कैपेसिटर। इसको पोलराइज्ड बोलने का मतलब ये है कि इनमें पोल्स होते हैं, जैसे कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव्स होते हैं, जैसे कि ये है नेगेटिव या कैथोड और ये है एनोड। तो अगर हम इसे सही कन्फिगरेशन लगाते हैं तो ये वर्क करता है, अदरवाइज़ अगर हम इसे गलत कन्फिगरेशन लगाते हैं तो इससे गड़बड़ी हो सकती है। ज़्यादातर ये ब्लास्ट भी हो सकते हैं, इसलिए हमें हमेशा ही इसको सही तरीके से लगाना होता है। उसके बाद ये भी कुछ अलग साइज़ के पोलराइज्ड कैपेसिटर हैं। और यहाँ पे ये है एक सिरेमिक डिस्क कैपेसिटर, जिसमें एक सिरेमिक की बीच में डिस्क होती है और इस पर ये वायर्स लगे होते हैं, जिस तरीके से यहाँ पे साइड में दिख रहे हैं। तो इसमें सिरेमिक की एक डिस्क होती है, और जो कि एक रेजिस्टिव मटेरियल होता है, और इस हिसाब से ये कैपेसिटर बनता है। इसी तरह ये भी एक थिन फिल्म रेजिस्टर है, और ये पोलराइज्ड नहीं है। अब इन दोनों को देखेंगे तो ये पोलराइज्ड कैपेसिटर्स नहीं है, इसमें कोई प्लस माइनस नहीं होता, हम इसे किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एक छोटा सा दिखेगा, ये है एक माइका कैपेसिटर, या फिर इस टाइप में आपको सिरेमिक कैपेसिटर भी दिख सकते हैं। तो ये माइका कैपेसिटर होता है, इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होती है, कुछ माइक्रोफेरेड ही इनकी वैल्यू होती है। उसके बाद जैसे कि मैं आपको सिंबल बता रहा था, तो ये है एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का सिंबल, और ये है नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का सिंबल। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर या फिर पोलराइज्ड कैपेसिटर को हम इस तरीके से भी दिखाते हैं, जिसमें इस तरीके से सिंबल होता है। तो इस तरीके से भी हम पोलराइज्ड कैपेसिटर को दिखाते हैं। कुछ वेरिएबल कैपेसिटर्स भी होते हैं, जिनकी कैपेसिटेंस को हम एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये है, तो इसकी कैपेसिटेंस को भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं इंडक्टर की। तो इंडक्टर भी इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला कंपोनेंट है। तो बेसिकली इंडक्टर कुछ नहीं होता, जिस तरीके से अगर हम इसको देखें तो ये एक सिंपली वायर होता है, जो कि इस तरीके से लपेटा हुआ होता है, या तो किसी कोर में लपेटा होता है, जैसे कि ये फेराइट में लपेटा हुआ है, या फिर सिंपली ऐसा भी हो सकता है जिसमें कोई कोर ना हो, तो इसे बोलते हैं हम कोर टाइप, और इसे बोलते हैं एयर कोर टाइप।
क्योंकि इसमें एयर का कोर है यानी कुछ भी नहीं है, तो इसे हम एयर कोर टाइप बोलते हैं। इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होती है। और जो एप्लीकेशन है यहाँ पे इंडक्टर्स का, वो ये है कि जब इंडक्टर में करंट फ्लो होता है इस साइड से, तो वो थोड़ा लैग करता है, यानी कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और वो मैग्नेटिक फील्ड जब तक बनता है, जब तक वो मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीट ना हो जाए, और उसके बाद यहाँ से करंट फ्लो होता है। तो हम इसकी वैल्यू को सही तरीके से एडजस्ट करके हम चाहे तो एसी को ब्लॉक कर सकते हैं और डीसी को पास करने दे सकते हैं किस सर्किट में। तो ये भी एक एप्लीकेशन है इसमें। इसका दूसरा एप्लीकेशन ये भी है कि ये नॉइज़ फ़िल्टरिंग करता है। अगर यहाँ से कोई सिग्नल आता है तो उसको फ़िल्टर करता है और नॉइज़ को रिड्यूस करता है। तो ये सबसे बड़ा एप्लीकेशन है इंडक्टर का। इंडक्टर का अगर हम सिंबल देखें तो इंडक्टर का सिंबल बेसिकली एक कोइल होता है, जैसे कि ये कोइल है, तो इस कोइल से ही हम दिखाते हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि ऐसा सिंबल हम हर जगह दिखाते हैं, चाहे मोटर्स हों या फिर मोटर्स में भी हम इस टाइप का सिंबल दिखाते हैं, या फिर ट्रांसफॉर्मर भी एक टाइप का इंडक्टर ही होता है। तो ट्रांसफॉर्मर भी बिल्कुल इंडक्टर ही है, बस उसमें थोड़ा सा कंसेप्ट अलग होता है। जैसे कि उसमें दो कोयले साइड बाय साइड होती हैं, जिसे हम म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं, और जिसमें एक तरीके से दो इंडक्टर होते हैं। तो इस तरीके से ट्रांसफॉर्मर भी एक इंडक्टर ही होता है। इसके बहुत सारे अलग अलग टाइप हो सकते हैं, जैसे कि यह है टोरॉइड इंडक्टर, जो कि सबसे एफिशिएंट टाइप का इंडक्टर होता है। इसके अंदर आप देखेंगे इसमें 4 अलग अलग टाइप के वायर्स लगे हुए हैं। इसका मतलब है कि एक इंडक्टर में ही अलग अलग इंडक्टर्स आपको दिख जाएंगे। आपको इस टाइप के भी इंडक्टर दिखते हैं। इसमें बेसिकली ये दिखने में तो ट्रांसफॉर्मर जैसा लगता है, बट ज़रूरी नहीं है कि ट्रांसफॉर्मर ही हो, इंडक्टर भी हो सकता है। इसी तरह आप इस टाइप के भी इंडक्टर देख सकते हैं, जो कि बेसिकली पूरी तरीके से कवर्ड होते हैं। इसमें कोइल नहीं दिखती है, बट अगर हम इसके आइसोलेशन को हटाते हैं तो इस टाइप का हमें कोइल अंदर देखने को मिलता है। तो ये भी एक टाइप का इंडक्टर ही है। इसी तरह ये भी एक छोटा सा इंडक्टर है, जो कि टोरॉइड टाइप का इंडक्टर है, और इनकी वैल्यू कुछ माइक्रो हेनरी ही होती है। जो इनकी वैल्यू पे डिपेंड करता है वो है कितनी बारी लपेटे हुए हैं, इनका कोर है कि नहीं। अगर इसमें कोर होता है तो इसका मतलब इसकी इंडक्टेंस ज़्यादा होती है, अगर कोर नहीं है तो इंडक्टेंस इनकी कम होती है। उसके बाद बात करते हैं इन कंपोनेंट्स की। तो ये हैं क्रिस्टल्स। तो क्रिस्टल बेसिकली इस टाइप का मटेरियल होता है जिसमें अगर हम बिजली देते हैं तो वो वाइब्रेट होते हैं कुछ खास फ्रिक्वेंसी पे। जैसे कि ये है क्वार्ट्ज क्रिस्टल। तो क्वार्ट्ज भी एक टाइप का क्रिस्टल है, और जब इसमें हम पावर देते हैं तो वो एक खास फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट होते हैं। तो इनका बेसिकली यूज़ ये है कि ये आरसी सर्किट में यूज़ होते हैं, जो कि उनके लिए फ्रिक्वेंसी बनाते हैं और ये फ्रिक्वेंसी को जनरेट करते हैं। तो ये रेडियो के सर्किट में या फिर क्लॉक्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। इसी तरह ये यहाँ पे है एक पीज़ो। तो बेसिकली ये भी एक ऐसा ही डिवाइस है जिसके अंदर एक क्रिस्टल होता है। अगर हम इसे प्रेस करते हैं तो ये प्रेशर सेंसर की तरह भी वर्क कर सकता है, और अगर हम इसे पावर देते हैं तो ये वाइब्रेट होता है, जिससे ये साउंड भी जनरेट करता है। तो ये आपको मल्टीमीटर्स में या फिर इस टाइप की किसी चीज़ में मिल सकता है, जिसमें बेसिकली बहुत हाई फ्रिक्वेंसी की आपको साउंड मिलती है, जैसे कि मल्टीमीटर में बीप या बज़र वगैरह होता है। उसके बाद बात करते हैं इन ट्रांजिस्टर्स की। तो ये 3 लैक्स के कंपोनेंट होते हैं, और इसमें 3 वायर्स होते हैं, कलेक्टर, एमिटर और बेस। जो यहाँ पे बीच वाला है, क्योंकि ये BC547 है, तो ये एक NPN ट्रांजिस्टर थे। बेसिकली ट्रांजिस्टर क्या होता है कि इसमें 3 जंक्शंस होते हैं, PNP और NPN, और इनका सिंबल इस टाइप का होता है। और ये है एक NPN टाइप का ट्रांजिस्टर। अगर आप इसमें देखेंगे यहाँ पे, तो इसमें देखेंगे आप ये एरो यहाँ पे बना हुआ है, तो इसका मतलब ये कि NPN टाइप का ट्रांजिस्टर। इसका एक दूसरा टाइप ये भी होता है, इसे बोलते हैं हम PNP ट्रांजिस्टर। इसका भी सिंबल लगभग ऐसा ही है, बट इसमें यहाँ पे अंदर करंट आता है। तो ये है सिंबल मेनली ट्रांजिस्टर का, और ये है NPN और ये है PNP। NPN ट्रांजिस्टर में क्या होता है, बेसिकली एक जंक्शन होता है, जैसे कि P टाइप यहाँ पे मटेरियल होता है, यहाँ पे N टाइप मटेरियल होता है, यहाँ पे फिर P टाइप का मटेरियल होता है। जैसे कि अगर ये PNP, तो यहाँ पे P टाइप का, N टाइप का और P टाइप का यहाँ पे सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है। तो बेसिकली इसका काम ये होता है कि जब हम बहुत छोटे सिग्नल को, जैसे कि अगर ये NPN है तो यहाँ पे इसका जो बेस है इसमें हमें नेगेटिव करंट देना होता है। जैसे कि यहाँ पे PNP है तो यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव पॉइंट होता है, और ये सब प्लस होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ये नेगेटिव करंट प्रोवाइड करते हैं तो ये इस और इस पॉइंट के बीच में
रेजिस्टेंस को कम करता है और इन दोनों पॉइंट के बीच में करंट फ्लो होने लगता है। तो इसका मतलब ये है कि बेसिकली ये एम्पलीफिकेशन के लिए और बहुत ज़्यादा जो वीक सिग्नल्स होते हैं या फिर किसी सिग्नल से जो कि बहुत कम वैल्यू के होते हैं, बहुत कम करंट के होते हैं, उनको एडजस्ट करता है और उनको एम्पलीफाई करके स्विचिंग के लिए यूज़ करता है। तो इस तरीके से हम स्विचिंग के लिए बेसिकली यूज़ करते हैं और एम्पलीफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। अगर एनपीएन के केस में देखा जाए तो एनपीएन में हमें बेस में या फिर जो इसका बेस है वो होता है पॉजिटिव, तो हमें यहाँ पे पॉजिटिव करंट देना होता है। जब हम इसमें पॉजिटिव करंट देते हैं तो ट्रांजिस्टर वर्क करने लगता है और इसके एमीटर और कलेक्टर के बीच में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस कम हो जाता है और करंट इसमें से फ़्लो होने लगता है। तो ये सबसे बड़ा एप्लीकेशन है। तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है। ट्रांजिस्टर एक ऐसी चीज़ है कि जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों में से है कि बिना ट्रांजिस्टर के कंप्यूटर्स या फिर जितने भी ये कंपोनेंट्स से वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि इन सब के अंदर ट्रांजिस्टर ही एक बेसिक चीज़ होती है। उसका जो अगला लेवल है वो है मॉसफेट। तो मॉसफेट भी एक टाइप का ट्रांजिस्टर ही है। मॉसफेट का मतलब होता है मेटल ऑक्साइड से सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो बेसिकली ये भी एक ट्रांजिस्टर ही है। अगर हम ट्रांजिस्टर को क्लासीफाई करें तो ट्रांजिस्टर का क्लासिफिकेशन कुछ इस टाइप का होता है। सबसे पहले इसमें आते हैं ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर भी इसमें दो टाइप के होते हैं, बीजेटी। बीजेटी का मतलब होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, और दूसरे में आते हैं फैट, इसको बोलते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो इस तरीके से बेसिकली इसका क्लासिफिकेशन होता है। और बीजेटी में पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर आते हैं। फैट में ही जेफेट और मॉसफेट्स आते हैं। तो ये है बेसिक क्लासिफिकेशन है ट्रांजिस्टर की। मॉसफेट में थोड़ा अलग इसका स्ट्रक्चर होता है, इसकी वर्किंग थोड़ी अलग होती है। जैसे कि ट्रांजिस्टर करंट कंट्रोल डिवाइस होते हैं। ट्रांजिस्टर को अगर हमें ऑन करना है तो कुछ स्पेसिफिक अमाउंट में उसको बेस में करंट देना होता है, बट इसमें मॉसफेट के केस में यहाँ पे हमें कुछ स्पेसिफिक वोल्टेज देना होता है तभी ये ऑन हो जाते हैं। वैसे तो बाकी की जितनी भी वर्किंग है लगभग इनकी सेम ही होती है। इसमें बस थोड़े पिंस अलग नाम से जाने जाते हैं, जैसे इसमें बेस को गेट के नाम से जानते हैं और इसमें एक सोर्स और ड्रेन होता है, जैसे कि उसमें एमीटर और कलेक्टर होता है। तो बिल्कुल उसकी तरह ही इसकी वर्किंग होती है, बट इसमें खास बात होती है कि ज़्यादा करंट कैपेसिटी को होते हैं, ज़्यादा वोल्टेज कैपेसिटी को होते हैं और इनसे ज़्यादा पावर के होते हैं। बट ऐसा नहीं है कि ट्रांजिस्टर बहुत कम पावर के ही होते हैं, जैसे कि ये ट्रांजिस्टर है और यहाँ पे आप इसका मॉडल देख सकते हैं 2N3055, जो कि शायद एनपीएन ट्रांजिस्टर है। और ये बहुत ज़्यादा करंट के एप्लीकेशन के लिए यूज़ हो सकता है, जैसे कि आप इसको ज़्यादातर एम्पलीफायर्स में देख सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मॉसफेट का यूज़ इसलिए होता है। मॉसफेट का मेनली ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है एम्पलीफिकेशन के लिए और उसके बाद यूज़ होता है स्विचिंग के लिए। अगर हम बहुत कम सिग्नल से किसी चीज़ को स्विच करना चाहते हैं, किसी रिले को स्विच करना चाहते हैं, तो हम उस केस में किसी मॉसफेट का यूज़ करते हैं। मॉसफेट जैसे और भी अलग डिवाइसेस हो सकते हैं, जैसे कि आप देखेंगे ये है एक वोल्टेज रेगुलेटर। बेसिकली ये एक मॉसफेट नहीं है। आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो L7805, ये 05 यानी कि 5 वोल्ट का एक वोल्टेज रेगुलेटर है। इसके जो बेस में यहाँ पे आपको दिखेगा ये है हीट सिंक लगाने की जगह। इसमें जिस तरीके से ये यहाँ पे लगा हुआ है, इसमें हीट सिंक लगाया जाता है, जिससे ये ज़्यादा मैक्सिमम आउटपुट दे सकता है। दोस्तों आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल ज़रूर पसंद आया होगा और मैंने लगभग आपको बहुत सारे बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में बता दिया है, जो कि मेनली सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोज़ लाता रहूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में।